चलो बच्चों, तो आज हम लोग एसएस में चैप्टर नंबर 18 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है प्राइस राइज एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। देखो, इस चैप्टर में हमने पहला टॉपिक प्राइस राइज के बारे में समझा था ना, कि जिसमें प्राइस राइज किसे कहते हैं, क्यों होती है प्राइस राइज, वो रीज़न भी समझे थे। और प्राइस राइज को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है वो भी हमने समझा था, ये देखा था ना। आज हम लोग चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करें, जो है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर, तो कंज्यूमर मतलब क्या कहलाता है? कंज्यूमर मीन्स कहलाता है कस्टमर। हर एक पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कस्टमर है ही। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि मैं तो कभी कस्टमर बना ही नहीं हूँ, मुझे जो भी चीज़ चाहिए मैंने खुद ही प्रोड्यूस की है। ऐसा कोई इंसान है? नहीं है ना। हर एक इंसान को कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ दूसरे से खरीदनी पड़ती है, मतलब हर एक इंसान वो कंज्यूमर कहलाता ही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या होता है पता है? आज के टाइमिंग में कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट बहुत किया जाता है। एक्सप्लॉइट मतलब कि उन्हें लूटा जाता है, उनके साथ गलत बिहेवियर किया जाता है, उनके साथ इल बिहेवियर होता है। क्यों होता है ऐसा पता है? उसका मेन रीज़न एक तो ये है कि जब कंज्यूमर के पास कोई भी प्रोडक्ट पहुंचता है ना, तो वो प्रोडक्ट बहुत सारे लेयर से होते हुए आता है। कंज्यूमर के पास जो भी प्रोडक्ट आता है वो बहुत सारी लेयर मतलब क्या, कि समझो सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है। समझो बड़ी कंपनी हुई कि जो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, कोई भी चीज़ तैयार कर रही है, वो प्रोड्यूसर वो अपने प्रोडक्ट बेचता है होलसेलर को। होलसेलर पता है ना? वो इंसान जो हर एक प्रोडक्ट बल्क में खरीदता है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ खरीदता है, वो होलसेलर फिर अपने प्रोडक्ट बेचता है रिटेलर को। रिटेलर मतलब जो है छोटी छोटी शॉप वाले होते हैं, वो जो थोड़े थोड़े में खरीदते हैं, बराबर ना। और वो रिटेलर वो देता है कंज्यूमर को। रिटेलर वो प्रोडक्ट किसे देता है? कंज्यूमर को। तब हमारे पास वो प्रोडक्ट आता है। और इसीलिए ये प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसमें बहुत सारे प्राइस भी ऐड हो जाते हैं, बहुत सारी इल मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, गलत मिस्टेक्स हो जाती हैं उनमें, बराबर। तो इनकी वजह से कंज्यूमर तक जब प्रोडक्ट पहुंचता है ना, तो काफ़ी बार वो प्रोडक्ट या तो गलत हो जाता है, वेट उसका गलत हो जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है, प्राइस बदल जाता है उसका, बराबर ना। तो इसकी वजह से कंज्यूमर को हमेशा एक्सप्लॉइटेशन होता है। एज अ कंज्यूमर हर एक कंज्यूमर यही चाहता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीदे ना, तो उसमें तीन चीज़ें तो बराबर होनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त एक, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ख़राब क्वालिटी नहीं कि जिससे फिर हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाए, बराबर ना, हमें ही प्रॉब्लम हो जाए, ऐसा नहीं। सबसे पहला उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसका वेट बराबर होना चाहिए। जो भी, अगर आप कोई 1 किलो का कोई भी पैकेट ले रहे हो, कोई भी सामान ले रहे हो 1 किलो में, तो उसका वजन पूरा 1 किलो तो होना चाहिए ना, कम या ज़्यादा नहीं, बराबर ना। उसका वेट प्रॉपर होना चाहिए। और तीसरी बात कि वो रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए। जितनी उसकी प्राइस हो सकती हो उतनी होनी चाहिए, ओवर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। हर एक कंज्यूमर जब भी प्रोडक्ट कोई भी खरीदने जाता है ना, तो उसमें जनरली ये तीन चीज़ें उसके माइंड में आती है। वेट बरोबर होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, तो ही वो प्रोडक्ट खरीदेगा ना, बराबर ना। लेकिन आज के टाइम में ये सब मिस्टेक्स होती हैं। किसी में वेट जो है वो ऊपर नीचे हो जाता है, किसी की क्वालिटी ख़राब होती है, तो कहीं पर जो है वो प्राइस हद से ज़्यादा ले लिया जाता है। तो इनकी वजह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और हमें हमें ये पार्ट में वही पढ़ना है, कंज्यूमर अवेयरनेस के बारे में। कंज्यूमर अवेयरनेस मतलब समझो कि भाई जो कंज्यूमर, जो ग्राहक हैं, ग्राहक कहते हैं ना, कंज्यूमर जो ग्राहक हैं, उनमें अवेयरनेस, उनमें एक तरह की जागरूकता होनी चाहिए। उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं ना, तो उसकी पूरी जांच तपास करके, वेल चेक्ड होकर फिर ही जो है वो प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, नहीं तो नहीं, बराबर। आज के टाइम में शायद आप लोगों ने वो स्लोगन सुना भी होगा ना, जागो ग्राहक जागो, है कि नहीं? कि आजकल के जो कंज्यूमर्स हैं ना, वो बहुत ही इग्नोरेंस के साथ, मतलब क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल ध्यान न देना, होने दो ना, जो होना है, अपना क्या जा रहा है, बराबर, ऐसे करके इग्नोर कर रहे हैं। और जिसकी वजह से जो बेचने वाले हैं, जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, वो हमें ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं।
तो हमें उनके बारे में समझना है कि हम लोग कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उससे हमें कैसे बचना चाहिए। वो सब चीज़ें अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जिनमें सबसे पहला आता है फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। फॉर्म्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, फॉर्म्स मतलब क्या कि भाई टाइप्स, कंज्यूमर को कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है, कैसे कैसे ये कंज्यूमर को, हम कंज्यूमर्स को, हम ग्राहक को कैसे कैसे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उनके कुछ बेसिक रीजंस देखें। जैसे सबसे पहले लेस वेट। अक्सर कोई भी जो प्रोडक्ट होता है ना, तो उसमें थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अक्सर जितना पैकेट का वजन हो उससे लेस वेट में देते हैं। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी ट्राई करना, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे और हर एक एग्जांपल ध्यान देना। ये चैप्टर भले थोड़ा लॉन्ग चलेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं, बराबर। अच्छी तरह से माइंड में बिठाना ये इन्फॉर्मेशंस। तो समझो कि जैसे एक एग्जांपल देते हैं लेस वेट का। अब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, कि अगर सपोज आप लोग जो है वो घर पे कपड़े धोने के लिए सर्फ खरीद रहे हो, ठीक है, डिटर्जेंट जो सर्फ आता है वो, तो वो अगर आप लोग खरीदने जा रहे हो डिटर्जेंट, तो कहीं से भी आप मॉल में खरीदते हो, कोई शॉप से खरीदते हो, पैकेट ही आता है ना, फिक्स पैकेट आता है ना, बराबर ना, लिखा हुआ होता है ये 5 किलो का पैकेट है, ये यहाँ जो है वो 1 किलो का पैकेट है। कभी वजन करके देखा है उसको प्रॉपरली? देखा है? कभी आज के बाद कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदो ना तो उसे वजन करके देखना, जो भी पैकेट थिंग हो वो, कि 1 किलो का सर्फ हो उसको वजन करके देखना, उसमें 900 ग्राम या 950 ग्राम मिलेगा। 1 किलो कभी भी पूरा नहीं, ज़्यादा तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, उल्टा कम होगा। तो मतलब 1 किलो के सामने आपको 900 ग्राम मिल रहा है। जस्ट इमेजिन करो कि कंपनी ने एक पैकेट के ऊपर अगर 100 ग्राम बचा लिया, एक पैकेट के ऊपर 100 ग्राम बचा लिया, तो 10 लोग अगर उसे खरीद रहे हैं ना, मतलब कंपनी का 1 किलो बच गया, बराबर ना। 100 लोग खरीद रहे हैं ना, कंपनी के पास 10 किलो बच गया, है कि नहीं। कंपनी ने समझो 10 किलो की चोरी कर ली। अगर सपोज 1000 लोग खरीद रहे हैं, मतलब समझो कंपनी ने 100 किलो की चोरी कर ली, तो इमेजिन करो पूरी इंडिया में कितने लोग वो डिटर्जेंट खरीदते होंगे और कितने लोगों के साथ ऐसा एक्सप्लॉइटेशन होता होगा और कंपनी ऐसी चोरी करती होगी, है कि नहीं। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट, सिर्फ मैं डिटर्जेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कभी जो है वो वीट खरीदने जाते हो, कभी कोई ग्रेन्स खरीदने जाते हो दूसरे, है ना, राइस खरीदने जाते हो, तो अक्सर पैकेट ही लेते हो, है कि नहीं। आप ऐसे कोई ग्रोसरी शॉप में जाओ तो उसमें छुट्टक सामान लेते हो तो वो आपके सामने तोल के देता है ना, आपके सामने वो तोल कर देता है, तो वो ठीक है, बरोबर है। लेकिन जब आप कोई पैकेट थिंग खरीदते हो ना, तो एक बार उसको बोलो कि भाई इसे जो है वो पहले वजन करके दिखाओ ये बरोबर है या नहीं है, देखना। क्योंकि अक्सर लेस वेट के साथ कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। या दूसरा ओवर प्राइसिंग। ओवर प्राइसिंग के साथ ये एक रूल है, ध्यान रखना, ये रूल है, कोई भी पर्सन कहीं पर भी कोई भी प्रोडक्ट जो हो ना, उस पर जितनी एमआरपी लिखी गई हो, एमआरपी उससे ज़्यादा कभी भी कोई भी पर्सन ले सकता नहीं है। कोई भी शॉपकीपर आपसे एमआरपी से ज़्यादा के पैसे नहीं ले सकता। अगर वो एमआरपी के ज़्यादा से पैसे ले रहा है ना, तो आप लोग उसके ऊपर केस कर सकते हो, ठीक है, उसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवा सकते हो कि भाई एमआरपी से ज़्यादा आप क्यों प्रोडक्ट के पैसे ले रहे हो। एमआरपी का मतलब क्या होता है? एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि ये मैक्सिमम प्राइस है, इससे कम में बेच सकता है कोई भी, लेकिन उससे ज़्यादा में कोई भी बेचना अलाउड नहीं है। कोई जैसे आप भले पार्ले जी का बिस्किट खरीदते हो, पार्ले जी के बिस्किट पे लिखा हुआ है एमआरपी 5 रुपये, तो 5 से कम में कोई भी बेच सकता है। आप होलसेल पे खरीदो 5 से कम में मिलेगा, लेकिन 5 से ज़्यादा में अगर कोई भी बेच रहा है ना, तो वो अलाउड नहीं है। हमने उस दिन देखा था ना, कोई होर्डिंग करता है अपने गोडाउन्स में, जो है वो सामान छुपा के रख देता है और फिर ओवर प्राइसिंग करके ज़्यादा प्राइस करके बेचता है, होर्डिंग करता है, देखा था ना हमने। कोई ब्लैक मार्केटिंग करते हैं कि भाई अगर डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, तो प्राइस ज़्यादा करके बेच देते हैं। अक्सर त्योहारों के टाइमिंग में, दिवाली होती है, होली होती है, उत्तरायण होता है, तो इस त्योहारों के टाइमिंग पर जो है वो अक्सर जो एमआरपी होती है ना, उससे ज़्यादा के प्राइस में वो बेचने लगते हैं, क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह से भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये ओवर प्राइसिंग। या कितनी बार ऐसा होता है, जो एमआरपी होती है ना, उसके ऊपर वो अपना स्टिकर लगा देते हैं। काफ़ी जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई बुक्स वगैरह खरीदने जाते हो ना, आपके स्कूल की टेक्स्ट बुक, डाइजेस्ट वगैरह कुछ भी,
तो जो जो स्टेशनरी शॉपकीपर्स होते हैं वो अक्सर, मैंने भी बहुत बार देखा है कि जो जनरली बुक का प्राइस होता है ना उसके ऊपर वो अपना प्राइस लगा के दे देते हैं, है कि नहीं? शायद आप लोगों ने भी देखा हो ऐसा। या कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीदने जाओ तो एमआरपी लिखी गई होती है, उसके ऊपर अपनी एमआरपी लगा देते हैं। तो ये चीज़ गलत है। एमआरपी से कम में बेचो चलेगा, एमआरपी से ज़्यादा बेचना अलाउड नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ओवर प्राइसिंग से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, धोखा दिया जाता है, लूटा जाता है कंज्यूमर को। या तो फेक और अडल्ट्रेट गुड्स, फेक गुड्स, बराबर ना? मतलब क्या कि फेक और अडल्ट्रेट मतलब कि डुप्लीकेट, ऐसी चीज़ें कि जो हमारे हेल्थ को ख़राब कर दे, ऐसी डुप्लीकेट चीज़ें बेचते हैं। ये भी आप लोगों ने काफ़ी जगह देखा होगा, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। सिंपल एग्जांपल बताऊं कि जैसे वो डेयरी मिल्क आता है, आप सबने ऐसा देखा होगा कि जैसे जनरली डेयरी मिल्क आता है वो सब खाते ही होंगे। अब डेयरी मिल्क की तरह एज इट इज़ प्रोडक्ट दूसरा एक आता है, एज इट इज़ प्रोडक्ट, पैकिंग वैसी, दिखने में दूर से दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन वहाँ डेयरी मिल्क की जगह खाली स्पेलिंग अलग होती है, बराबर? शायद आप लोगों ने देखा ही हो, आपके आसपास की शॉप पे भी शायद मिलता हो, है कि नहीं? डेयरी मिल्क एज इट इज़, पर उसकी जगह पर जो है वो ये डेयरी मिल्क की सिर्फ स्पेलिंग अलग होती है ना? डेयरी में जो DAIRY होता है तो DAE लिख देते हैं या RI लिख देंगे, कुछ भी, तो सिर्फ स्पेलिंग बदल देते हैं और एज इट इज़ डेयरी मिल्क के नाम पर ही वो बेच देते हैं। तो ये अडल्ट्रेट गुड्स कहलाया, ये डुप्लीकेट चीज़ें कहलाई, बराबर ना? कि जिससे हमारी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो इलिटरेट पर्सन होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो अगर कोई शॉपकीपर से खरीदने जाते हैं कि भाई डेयरी मिल्क दे दो, तो वो शॉपकीपर भी वो डुप्लीकेट चीज़ें उसे दे देता है, लो भाई डेयरी मिल्क। अब उसे पढ़ना ही नहीं आता स्पेलिंग कौन सी सही कौन सी गलत, दिखने में तो एज इट इज़ वो ब्लू कलर का पैकेट मतलब डेयरी मिल्क, तो ऐसे करके वो ले जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे फेक गुड्स, यहाँ आप लोगों को पता होगा, पता है वो गर्मी का सीज़न आता है तब उस वक्त है ना वो क्या कहते हैं, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब गर्मी का सीज़न आता है तब उस वक्त हर जगह पर वो मैंगो जूस मिलते हैं, है ना? छोटे छोटे ग्लास में मैंगो जूस मिलने लग जाते हैं, हर एक रास्ते रास्ते पर खड़े होते हैं वहाँ पर, है कि नहीं? वो मैंगो जूस 10 रुपये में 5 रुपये में इतना छोटा छोटा ग्लास बना के देते हैं। जस्ट इमेजिन तो करो बेटा आप लोग कि अगर कोई मैंगो का जूस दे रहा है तो वो 5 रुपये में इतना बड़ा ग्लास दे सकता है, 5 रुपये 10 रुपये में? ऑफ कोर्स कि वो फेक प्रोडक्ट है, उसके अंदर सिर्फ केमिकल्स मिलाए जाते हैं या दूसरी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि स्वाद सिर्फ मैंगो का आता है, होता वो असली प्रोडक्ट नहीं है कि नहीं? ऐसे कितनी सारी चीज़ें हैं कि जो रियल जो है वो प्रोडक्ट, जो रियल कंपनी के प्रोडक्ट हैं उसके नाम पर ही डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, बराबर ना? तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदो ना तो पहले वो चेक करो कि वो आप असली प्रोडक्ट खरीद रहे हो कि कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद रहे हो। तो इनके थ्रू भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जिन कंज्यूमर को कोई भी ध्यान ना हो, नॉलेज ना हो, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास नॉलेज नहीं है, तो जो शॉपकीपर होते हैं ना वो ज़बरदस्ती उन्हें डुप्लीकेट प्रोडक्ट ही पकड़ा देते हैं कि नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है। इसलिए ये अवेयरनेस होने ज़रूरी है, ये अवेयरनेस इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीद रहे हो कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट खरीद रहे हो, बराबर? इनके अलावा अनसेटिस्फैक्टर ऑफ आफ्टर सेल सर्विस, अनसेटिस्फाइड, एक्चुअली अनसेटिस्फाइड आफ्टर सेल सर्विस। तो आफ्टर सेल सर्विस मतलब क्या? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, जनरली कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स जब आप खरीदते हो तो उसमें आफ्टर सेल सर्विस मिलती है, बराबर? आफ्टर सेल सर्विस में जनरली आती है गारंटी और वारंटी, है कि नहीं? आप एक मोबाइल भी खरीदते हो तो मोबाइल खरीदते वक्त तो उसमें गारंटी या वारंटी आती है कि नहीं? कि भाई 2 साल की वारंटी है अगर कुछ भी प्रोडक्ट में हुआ तो। फिर कुछ भी होता है ना तो आप लोग जो है वो उस वहाँ पे जाते हो कि भाई चलो ये मोबाइल ख़राब हो गया, ये तो वारंटी में है, तो सामने वाला कहता है नहीं नहीं ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ख़राब हो ना तो वारंटी मिलती है कि नहीं? कि नहीं, जैसे भाई अगर मेरे मोबाइल के ऊपर की स्क्रीन टूट गई थी, वारंटी में था, ऊपर की स्क्रीन ख़राब हो गई, तो मैं गया शॉपकीपर के पास कि भाई ये वारंटी में स्क्रीन ख़राब हो गई इसकी, तो बोले स्क्रीन नहीं, बैटरी ख़राब होती है ना तो वारंटी मिलती है। अब मैं बैटरी ख़राब होने का इंतज़ार करूं? हाँ, जब मैंने मोबाइल लिया था तो वारंटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि भाई पर्टिकुलर जो है वो सिर्फ स्क्रीन ख़राब हो तो ही आपको रिपेयर करके देंगे, है ना, तो ही फ्री में रिपेयर होगा या वारंटी होगी, है कि नहीं? उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता।
बरोबर। यहाँ लिखा हुआ होता है तो हमें भी पता है वो छोटी 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 हैंडराइटिंग में है कि नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो इनकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं। अब जिन लोगों को ध्यान नहीं है, जो लोग जो है वो समझ नहीं पाते, तो उनके साथ ऐसा ही धोखा होता है। गारंटी वारंटी के बाद या आफ्टर सेल सर्विस में जैसे आप कोई दूसरी प्रोडक्ट खरीदते हो, कोई एयर कंडीशनर खरीदते हो या फिर रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, बराबर, तो घर में जब आते हैं घर में, तो वो घर में इंस्टॉल करके दे के जाते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो रेगुलर चेकिंग के लिए भी आते हैं, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस में कितनी बार वो लोग फिर इसमें उल्टा काम करते हैं कि भाई रेगुलर चेकिंग के लिए आना है 1 महीने के बाद, तो हम लोग कंपनी को फ़ोन कर करके थक जाते हैं, हाँ आते हैं, हाँ आते हैं, हाँ आते हैं। तो जो कंज्यूमर होता है वो परेशान हो जाए, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाता है कि यार कितनी बार फ़ोन करें, वो सामने वाला आ ही नहीं रहा है कि नहीं। तो इस तरह से भी तो ये कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कहलाया ना, कि वो लोग जो पहले बोलते हैं कि नहीं 1 महीने बाद हम लोग ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, लेकिन फिर जब प्रोडक्ट बिक जाए तो उसके बाद आप कौन मैं कौन, फिर कोई भी नहीं सुनता उनकी, ठीक है। तो इसीलिए इसके थ्रू भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, या तो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। ये सबसे बड़ा जो है वो रीज़न है कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन का, सबसे बड़ा रीज़न मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। आज के टाइम में कंज्यूमर के पास इतने सारे जो है वो ऑप्शंस हैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के, इतने सारे ऑप्शंस हैं कि कंज्यूमर अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या खरीदूं, ठीक है। कि एक नॉर्मल अगर हमें शर्ट भी खरीदने जानी है, तो ये शर्ट खरीदने के लिए मेरे पास हज़ारों ऑप्शंस हैं, हज़ारों, एक भी नहीं हज़ारों ऑप्शंस हैं कि मैं ये कंपनी की खरीद सकता हूँ, वो कंपनी की खरीद सकता हूँ, छोटी सी शॉप से खरीद सकता हूँ, बड़े से मॉल से खरीद सकता हूँ, कितने सारे जो है वो ऑप्शंस हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट करता है पता है, एडवर्टाइजमेंट। कंज्यूमर अक्सर जो है वो जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होती है ना, उस तरफ कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाता है बिना सोचे समझे। जहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हो, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे, हर जगह पर बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती हो, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, बराबर ना, ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत जो है वो अच्छी क्वालिटीज़ हैं। फिर जब खरीद के लाते हैं ना, फिर ध्यान आता है कि नहीं यार ये तो खरीदना ही नहीं था, समझ ही नहीं आया इसमें कुछ, है कि नहीं। ऐसी एडवर्टाइजमेंट, और एडवर्टाइजमेंट में अक्सर जो है वो झूठ ही बोला जाता है, कुछ भी सच नहीं होता, अक्सर झूठ बोला जाता है। और हम लोग बस वो झूठ समझकर, वो झूठ को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, अपना दिमाग ज़रा सा भी यूज़ करते नहीं हैं। इसके एडवर्टाइजमेंट के बहुत सारे एग्जांपल्स जो आप लोगों ने खुद भी देखे होंगे। पता है वो एक एनर्जी ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट आती है, बराबर, एनर्जी ड्रिंक की, शायद आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी, नाम भी बोल दो, वो रेड बुल की एनर्जी ड्रिंक आती है, या दूसरी विंग्स करके आती है। बहुत सारी ऐसी एनर्जी ड्रिंक्स हैं कि जिसमें एडवर्टाइजमेंट में तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ही एनर्जी ड्रिंक पीना तो वो कोई पर्सन जो है वो नाचने लगता है, उड़ने लगता है, उसके पंख निकल आते हैं। अब रियली में ऐसा होता है ऐसा कुछ भी नहीं। अब वो एनर्जी ड्रिंक पियो, कुछ महसूस भी नहीं होता कि हमने कुछ ऐसी एनर्जी जैसी कोई चीज़ पी है। नॉर्मल सी जो है वो कोल्ड ड्रिंक लगती है कि बस कोल्ड ड्रिंक पी है, नाम एनर्जी ड्रिंक, बराबर, कि उससे एनर्जी मिल जाएगी। अब एकदम थके हुए हो और कभी वो एनर्जी ड्रिंक पी के देखो, नॉर्मली भी कभी पी के देखना, कोई एनर्जी जैसा फील ही नहीं होता कि हाँ भाई मुझे एनर्जी आ गई। इससे अच्छा वो 50 रुपए की एनर्जी ड्रिंक लेते हो ना, इससे अच्छा वो 50 रुपए का कुछ खाना खा लो ना, तो उससे ज़्यादा एनर्जी आ जाए हमें, है कि नहीं। तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, नहीं नहीं एनर्जी ड्रिंक है, पीने से एनर्जी आ जाएगी, कुछ भी नहीं आती उससे एनर्जी, बराबर। या दूसरी कितनी सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है कि भाई वो क्या कहते हैं, बॉर्नविटा, कॉम्प्लेन, ये सब पीना कि भाई कॉम्प्लेन से हाइट बढ़ जाती है, बराबर। भले पी के देखो, एक सेंटीमीटर भी नहीं बढ़ेगी, जो आपकी नेचुरल हाइट है वही रहती है, कुछ भी नहीं बढ़ती, लेकिन फिर भी नहीं, जो लोग छोटे हैं ना वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं नहीं कॉम्प्लेन पी और हाइट बढ़ती है, तो वो लोग खरीदने चले जाते हैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखकर। कि जिस एडवर्टाइजमेंट में बड़े बड़े क्या कहते हैं सुपरस्टार्स आ जाते हैं, जो एक्ट्रेस होते हैं, अमिताभ बच्चन है, सलमान खान है, या फिर जो है वो कोई कितनी सारी एक्ट्रेस हैं, वो फेयर एंड लवली की क्रीम की एडवर्टाइजमेंट, दूसरी एडवर्टाइजमेंट्स, बराबर ना, कि 7 दिन में गोरापन, है कि नहीं। तो कोई एकदम जो है वो ब्लैक पर्सन हो, उसे लगा के देखो, अगर 7 दिन में वैसा हो जाए तो जो नेचुरल है फेस वही रहने वाला है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, लेकिन हम अपना दिमाग नहीं लगाते, अपना दिमाग नहीं लगाते, बराबर। और ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखकर एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, है कि नहीं। जब भी वो ऐसी क्रीम से जो है वो गोरापन आ जाए, क्रीम लगाओ आधा घंटा रहता है,
आधा घंटा फेस चमकेगा, उसके बाद ज़रा सा पानी लग गया कि वो पूरी क्रीम भी उतर गई और जैसे थे। तो मतलब क्या, वो खाली एक ऊपर की लेयर है और कुछ भी नहीं है, बराबर ना। वो कोई भी इफेक्ट नहीं करता। उल्टा अगर उसे लॉन्ग टाइम यूज़ करो ना तो वो आपकी स्किन को ख़राब करता है, उल्टा इफेक्ट नहीं देता है कि नहीं। लेकिन फिर भी नहीं, हमें तो दिखावा करना है, बराबर। यहाँ फेसबुक पे पोस्ट रखनी है, वहाँ उस पर पोस्ट रखनी है, तो वो क्रीम्स वगैरह लगाकर बस आधा घंटा वो जो है वो दिखाई देता है और कुछ भी नहीं। तो ऐसा मत करो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदो, कुछ भी काम करो तो पहले सोचो ये काम सही है या नहीं है, बराबर। ये चीज़ जो हम खरीद रहे हैं वो सही चीज़ें है या नहीं है, तो उसके बाद उसे खरीदो ना। नहीं तो इनकी वजह से ही तो वो जो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, बेचने वाले, तो वो उनको तो पैसे मिल रहे हैं, वो मना नहीं करेंगे। अगर सपोज़ मेरी जो है वो एनर्जी ड्रिंक बनाने की कंपनी होगी अगर, तो मैं तो यही कहूँगा ना कि लो लो भाई एनर्जी ड्रिंक पियो, बहुत अच्छा है, बहुत एनर्जी आ जाएगी। ऐसे जोश के साथ मैं अपनी एडवर्टाइजमेंट करूँगा कि मैं ऐसा थोड़ी बोलूँगा कि मैंने तो खाली अंदर कोल्ड ड्रिंक ही भरी हुई है, लो पियो कुछ भी नहीं होगा, लो एनर्जी ड्रिंक। मैं, कोई बोलेगा ऐसा सच? बेचने वाले तो एडवर्टाइजमेंट करने ही वाले हैं, वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई ऐसी क्रीम लगाओ कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ऐसा 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 बोलकर वो बेचेंगे कि भाई इस क्रीम से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, लगाओ भले। ऐसा कोई बेचने वाला है? नहीं ना। वो तो आपको कुछ भी बताएंगे, ये क्रीम लगाओ ऐसा होगा, ये करो ऐसा होगा, ऐसा करो वैसा होगा। आपको तो वही बताने वाले हैं, बराबर। सोचना आपको है कि वो प्रोडक्ट खरीदे कि नहीं खरीदे, फ़ायदा देगा कि नहीं देगा, है कि नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान देते हैं, और ऐसा हर एक सेक्टर में, हर एक सेक्टर में। पता है, सिर्फ जो है वो ऐसे क्या कह सकते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं, सर्विस सेक्टर में भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बराबर। यहाँ नहीं लिखा हुआ, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे बैंकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंश्योरेंस है, रेलवे है, इन सब जगहों पर भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, और काफ़ी जगहों पर उनके साथ जो है वो गलत बिहेवियर होता है, बराबर। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने पहले ही बोल रहा हूँ ये थोड़ा लॉन्ग वीडियोस होंगे इस चैप्टर के लिए, पर ध्यान से सुनना और कभी जो है वो नोटिस करना। अभी नहीं तो भले फ्यूचर में, अभी अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करो उसके लिए काम, नहीं तो भले फ्यूचर में। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके घर पे कभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है ना इलेक्ट्रिसिटी, कि भाई पावर कट हो जाता है कि नहीं। कितनी कितनी बार हफ्ते में एक दिन हमारी सिटी में होता ही है, बराबर। हमारे एरिया में होता है कि हफ्ते में एक दिन जो है वो पावर कट हो जाता है, आधा दिन बंद होती है लाइट, बराबर। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक पावर कट। जब भी ये इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी जब भी उन्हें पावर कट करना हो ना, तो वो पहले हमें नोटिस देते हैं। क्या करते हैं, पहले नोटिस देते हैं, न्यूज़पेपर में नोटिस आती है कि हम लोग इस टाइम से इस टाइम तक पावर कट करेंगे। अगर विदाउट नोटिस कोई भी पावर कट करते हैं ना, होता है कितनी बार कि विदाउट नोटिस वो लोग पावर कट कर देते हैं, नोटिस दी नहीं। तो अगर विदाउट नोटिस पावर कट करते हैं ना, तो हम उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं कि भाई क्यों पावर कट किया। मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा था और अचानक पावर कट हो गया, मेरी इंपॉर्टेंट फाइल मिस हो गई, मेरा कितना बड़ा जो ट्रांजिशन चल रहा था, बराबर, मैं हज़ारों रुपए जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा था, अचानक पावर कट हो गया, तो बीच में मेरे हज़ारों रुपए का नुकसान हो गया, कौन भरपाई करेगा। तो मैं ऑन द स्पॉट जाकर वहाँ पे कंप्लेंट कर सकता हूँ कि भाई आपने पहले इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी थी कि हम पावर कट करने वाले हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं बिना कुछ कहे। टेलीफोन कंपनीज़, बराबर, टेलीफोन कंपनीज़ आज के टाइम में आप लोगों को पता है कि जैसे आप लोग कोई भी किसी को भी फ़ोन करते हो तो वो कंटिन्यूसली वो एक कोरोना की जो है वो ट्यून चलती रहती है पहले, बराबर। इसके भी माइनर रुपीज़ वो उन्हें मिलते हैं कि आपका फ़ोन इतनी देर चालू है ना, बराबर ना। 30 सेकंड की वो कॉल आती है, मतलब 30 सेकंड आपका फ़ोन चालू है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपका भले कुछ नहीं जाएगा लेकिन वहाँ सामने वाली कंपनी को इसके पैसे मिल जाते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से भी आपका तो टाइम जा रहा है ना उसमें, बराबर ना। आपसे ही तो वो फ़ोन करवा के अपने पैसे वो निकाल रहे हैं, ये भी कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन है। लेकिन ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं ना, हम लोग इग्नोर करते हैं उन चीज़ों को। बैंक में हम लोग जाते हैं तो बैंक में जब हम लोग कहते हैं कि भाई मुझे ये सर्विस चाहिए, तो वो कहते हैं कि हाँ भाई 1 हफ्ते बाद जाना, भाई मुझे चेक बुक चाहिए एक मेरी बैंक की, अपने अकाउंट की। तो बैंक में जाऊँगा, वो कहते हैं कि भाई 1 हफ्ते बाद लेके जाना। एक्चुअली उनका 1 दिन का काम होता है,
कि भाई वो ऑन द स्पॉट ही उन्हें चेक बुक देनी है, लेकिन एक हफ़्ता किसके लिए लेते हैं वो? कुछ भी नहीं, बस हाँ एक हफ्ते बाद लेके जाना, बराबर। अगर कंज्यूमर अवेयर हो ना तो उसे ऑन द स्पॉट कह सकता है कि कहाँ रूल लिखा हुआ है कि एक हफ्ते बाद आप लोग देने वाले हो, मुझे ऑन द स्पॉट अभी के अभी चाहिए वो चेक बुक। भाई मुझे अभी के अभी काम है और मुझे अभी चाहिए, क्यों नहीं ले सकते? फिर कितनी बार ऐसे बोलो ना तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं बैंक में से, कि भाई अभी के अभी चाहिए तो चार्जेस लो, तो वो चार्जेस की भी कोई ज़रूर नहीं है, बराबर। तो इस तरह से जिनको ध्यान नहीं होता ना, तो उनके साथ हर एक पर्सन उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, लेकिन वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है, तभी आप लोग उस एक्सप्लॉइटेशन से बच सकते हो। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो ध्यान रखा करो इन चीज़ों का। और कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदो ना तो हर एक चीज़ ध्यान रखो, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं खरीद रहे हो, खाली एडवर्टाइजमेंट देखकर तो नहीं खरीद रहे हो उसमें, कि वेट बरोबर है या नहीं, प्राइस बरोबर है या नहीं, हर एक चीज़ चेक करके फिर खरीदो। पता है वो एक्सपायरी डेट आती है इसमें, ये एक खासकर मेडिसिन और खाने पीने की चीज़ों पे तो एक्सपायरी डेट खास चेक करनी चाहिए। एक्सपायरी डेट आती है कि अगर आपने एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट खरीदे हो ना, बराबर, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो कि उसने क्यों दिया आपको एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट, बराबर। जो पढ़े लिखे नहीं होते ना तो कंज्यूमर जो वो शॉपकीपर जो है वो ना एक्सपायरी डेट की चीज़ें दे देता है कि हाँ भाई ले जाओ भले, बराबर, क्योंकि वो कहाँ पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोगों में अवेयरनेस है, आप लिटरेट हो, तो आप लोग कभी भी जाओ ना तो पहले प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट चेक करो कि प्रोडक्ट बरोबर है या नहीं है। कितनी बार ऐसा भी करते हैं, या ध्यान से सुनना ये एक पॉइंट, अक्सर ऐसा होता है कि क्या करते हैं पता है, कि जनरली कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ ना, जैसे अगर मैं कोई जो है वो एक केचप का पैकेट खरीदने गया, केचप, ठीक है, जो केचप टोमेटो सॉस आती है उसका पैकेट खरीदने गया। अब उसकी एक्सपायरी डेट लिखी गई थी, उसमें दिसंबर 2020, बराबर, या तो फिर जनवरी 2021 अगले महीने की, ऐसा, बराबर ना। तो ऐसी एक्सपायरी डेट लिखी गई थी। और मैन्युफैक्चरिंग डेट, दो चीज़ें होती है ना उसमें, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट कब बना था और एक एक्सपायरी डेट कब ख़त्म हो रहा है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जस्ट एग्जांपल लिखी गई थी जनवरी 2020, बराबर, जनवरी की, और ख़त्म होने वाली थी 12 महीने बाद, जनवरी 2021, 12 महीने का था। अब मैं अभी ख़रीदने गया दिसंबर में, वो टोमेटो केचप में ख़रीदने गया अभी दिसंबर में, तो वो मुझे कंज्यूमर ऐसा बोलते हैं, जो शॉपकीपर जो है वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी तो जनवरी में ख़त्म होगी, उसकी एक्सपायरी डेट जनवरी में आने वाली, अभी तो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या ऐसे होने वाला है कि जो 31 दिसंबर होगा ना तो वो टोमेटो केचप फूक करके बोलेगी अब मैं एक्सपायर हो गई, कि उसमें से खुद आवाज़ आएगी कि अब उस दिन मैं एक्सपायर हो गई, अब से मत खाना। हाँ, उसी दिन ख़राब होगी, ऐसा तब तक चलेगी। अरे जिस पे 12 महीने लिखे हुए हैं एक्सपायरी डेट के, मतलब समझो अगर 10 महीने 11 महीने हो चुके हैं तो वो ऑलरेडी आधे से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बराबर के नहीं। कि जिसमें लिखा हुआ होता है कि एक्सपायरी डेट बेस्ट बिफोर 12 मंथ लिखा हुआ होता है ना उसमें, तो वो 12 महीने मतलब समझो आपको 5-6 महीने में तो उसे यूज़ कर देनी चाहिए। अगर उसके बाद आप लोग वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो मतलब समझो आधे से ज़्यादा तो वो ख़राब हो चुका, कि जिसमें लिखा हो बेस्ट बिफोर 12 मंथ, और आप 11वें महीने में ख़रीदने जाते हो तो क्या 12 महीने बाद उस प्रोडक्ट में से खुद ही थोड़ी आवाज़ आएगी कि मैं एक्सपायर हो गया अब, कि अब आप मुझे नहीं खा सकते। उसमें से आवाज़ आएगी। अरे खुद अपनी अक्ल लगाओ ना उसमें, है कि नहीं। तो इन चीज़ों में ध्यान रखो, जो बेचने वाले होते हैं ना वो कभी नहीं कहेंगे, वो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई ये अभी इसमें 10-11 महीने हो चुके हैं, जो पुरानी हो चुकी है, जूनी हो चुकी है ये चीज़, अब मत खरीदो। वो तो चुपचाप बेच ही देंगे ना, आप लोगों को चेक करके खरीदना है उसे, बराबर। तो देखो इन सब तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है और आप लोगों को ध्यान देना है उन चीज़ों में, है कि नहीं। अब उनके बाद आता है रीज़न फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। ये फॉर्म्स टाइप्स देखे। अब रीज़न, क्यों कंज्यूमर अक्सर ऐसे एक्सप्लॉइट होते हैं, क्यों हमें जो है वो हमेशा ऐसा धोखा मिलता है या शॉपकीपर्स की तरफ से, क्यों ऐसा होता है। तो उनमें कुछ बेसिक रीजंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले कंज्यूमर इज़ हिमसेल्फ और हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहले तो हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे साथ शॉपकीपर ऐसा करते हैं। क्यों रिस्पॉन्सिबल है पता है, क्योंकि हम लोगों में सबसे ज़्यादा इग्नोरेंस है, अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड हाइट ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा है हम में। इग्नोरेंस मतलब कुछ भी होता है ना हमारे साथ तो हम कभी भी उसकी कंप्लेंट करने नहीं जाते, कभी भी सामने आवाज़ उठाने नहीं जाते, जो होना है वो होने दो ना, बराबर ना। बाहर से कभी जो है वो कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए, आपके पास में कोई शॉप थी,
वहाँ से आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाए हो, जस्ट सपोज वही एग्जांपल कि आप कोई टोमेटो केचप खरीद के लाए, है ना, या टोमेटो सॉस आप लोग खरीद के लाए हो बाहर से। घर आके पता चला कि यार उसका स्वाद तो ख़राब है, बराबर ना, उसका स्वाद ख़राब है कि यार कोई मज़ा नहीं आया, कि बेकार प्रोडक्ट है। उसके बाद आपने घर पे एक्सपायरी डेट चेक की कि यार ये तो डेट निकल चुकी है। फिर क्या करते हो पता है, चुपचाप घर पे ऐसा बैठ जाते हो, छोड़ो यार अब जाने दो, कौन फिर से उस शॉप पे जाए, अगली बार से ध्यान रखना। अरे कौन ध्यान रखे अगली बार से? आप लोग तो ठीक है, आप लोग तो बच जाते हो, लेकिन वो जो शॉपकीपर है ना, वो दूसरे 10 लोगों को ऐसे ही बोलेगा, और वही 10 लोग भी चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं कि आज रहने दो ना, फिर अगली बार देखेंगे, अब अगली बार से ध्यान से खरीदेंगे। क्यों अगली बार से ध्यान से खरीदेंगे? आप ऑन द स्पॉट उस शॉपकीपर के पास जाओ और उसे जाकर जो है वो कंप्लेंट करो कि भाई ये जो है वो क्यों ऐसा बेच रहे हो। भले पैसे ना मिले, भले चलो एक बार आपको पैसे ना मिले, वैसे भी घर पे तो फेंक ही रहे हो, घर पे तो आप लोग फेंक देते हो, पैसे तो वैसे भी गए। तो इससे अच्छा शॉपकीपर के दुकान पे जाके फेंको कि भाई ये क्यों जो है वो मुझे गलत प्रोडक्ट दिया है, और भाई मुझे दिया है ना, दूसरे कभी किसी को मत देना, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगा, बरोबर। तो ऐसा आप उसको बोल सकते हो, तो कम से कम जो आपके साथ नुकसान हुआ है ना, वो दूसरे 10 लोगों के साथ ना हो, नहीं तो वो शॉपकीपर सबको ही ऐसे ही नुकसान करवाता रहेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले तो कंज्यूमर खुद रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि क्योंकि वो कंज्यूमर, हम ही लोग जो है वो कभी किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते। कोई गलत करता है ना, चुपचाप बैठ जाते हैं, यार छोड़ो अगली बार से देखेंगे। क्यों अगली बार से देखेंगे? ऑन द स्पॉट उसके खिलाफ कहीं ना कहीं कंप्लेंट करो, बराबर। कैसे कंप्लेंट करेंगे वो भी इस चैप्टर में ही आगे दिया हुआ है कि आपको कहाँ कैसे क्यों कंप्लेंट करनी चाहिए, और आप कर सकते हो उसके खिलाफ कंप्लेंट। और कुछ नहीं, भले पैसे ना मिले ना, कम से कम अवेयरनेस के साथ उसको बोल तो सकते हो ना कि दूसरे का जो है वो फ़ायदा हो, आपका साथ भले कुछ भी हो जाए, दूसरे का तो नुकसान ना हो, है कि नहीं। तो इसलिए सबसे पहले कंज्यूमर खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है, क्योंकि उसमें अवेयरनेस नहीं है, इग्नोरेंस है। वो लोग जो है वो क्या कहते हैं, लेजीनेस उनमें होती है, क्या छोड़ो ना, कौन इस झंझट में पड़े, कौन जाए उसके पास। तो इसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट भी होते हैं। यहाँ दूसरा, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। अक्सर कंज्यूमर के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती कि कहाँ कंप्लेंट की जाए, कैसे कंप्लेंट की जाए, कंप्लेंट करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सही बात है ना, आप लोगों को भी है। जस्ट बताओ, आप लोग तो चलो एज ए स्टूडेंट आपके पेरेंट्स से पूछना कि अगर मैं बाहर से, भले आप कोई 10 रुपये का ही कोई प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीद रहे हो, 10 रुपये का अगर आप मैगी का पैकेट खरीदते हो और उसमें भी अगर कोई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो आप उसके खिलाफ 10 रुपये की नहीं, लेकिन जो है वो करोड़ों रुपए की कंप्लेंट कर सकते हो उसके खिलाफ। एक हुआ था बीच में, जस्ट ये रियल किस्सा है। मैगी कंपनी ही, आप लोगों को शायद ध्यान हो या ना हो, बीच में 1 साल तक बंद थी, 1 साल के आसपास ड्यूरेशन तक मैगी कंपनी बंद हो चुकी थी। जो आप रेगुलर जो मैगी खाते हो वो मिलना बंद हो चुकी थी 1 साल तक, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई एक इंसान ने खाली ऐसा केस कर दिया था कि जो हम लोग मैगी खा रहे हैं उसमें जो है वो कुछ इंसेक्ट निकलते हैं, बराबर ना, या उसमें कुछ केमिकल्स मिले हुए हैं, कुछ गलत है, वो एडल्ट्रेट प्रोडक्ट है। ऐसा किसी ने मैगी कंपनी के ऊपर केस कर दिया था। अब वो मैगी का पैकेट कितने का? 10 रुपए का। लेकिन 10 रुपए के पैकेट के बदले में उस पर्सन ने केस कर दिया कंपनी के ऊपर, और वो कंपनी 1 साल तक बंद थी। उसको भारी जो है वो जुर्माना भी भरना पड़ा, जुर्माना भी उसे भरना पड़ा, और जो है वो कितना बड़ा नुकसान भी उसे उठाना पड़ा। तो किसकी वजह से? आप लोग तो ऐसा कहते हो ना, हमारे घर पे कोई प्रोडक्ट है ना, 10 रुपए का प्रोडक्ट खोल के देखो, अंदर ख़राब है, बराबर। एक पैकेट जो है वो मैगी का लेकर आए, खोल के देखा, अंदर तो ख़राब पड़ा हुआ है पूरा, तो हम चुपचाप कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, छोड़ो ये प्रोडक्ट ख़राब निकला, दूसरा लेके आओ ना। अरे दूसरा क्यों लेके आए? वो प्रोडक्ट जाके पहले शॉपकीपर को बोलो तो सही, उसको ही जाके हाथ में दो कि ये क्यों अंदर ऐसा ख़राब आया है। अगर शॉपकीपर ऐसा कहता है ना कि यार ये तो कंपनी से आता है डायरेक्ट, तो शॉपकीपर को ही बोलो कि तुम ही इसे कंपनी में भेजो और मेरे सामने कंप्लेंट करो। अगर हम नहीं कर सकते तो शॉपकीपर को जाके बोल सकते हैं कि तुम कंपनी को कंप्लेंट करो कि भाई ऐसा प्रोडक्ट क्यों बेच रहे हो, बराबर। तो ऐसा करना ज़रूरी है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें पता ही नहीं होता कब कंप्लेंट करनी है, कहाँ करनी है, कैसे कंप्लेंट करनी है। आप लोगों को भी नहीं पता होगा ना, बराबर। जो मैं बोल ही रहा था, आप लोग आपके पेरेंट्स से भी पूछना कि भाई बाहर से अगर मैं प्रोडक्ट खरीद के लाऊँ, ख़राब हो जाए तो उसकी कंप्लेंट कहाँ पे करूँ मैं, नहीं पता होता ना हमें। लेकिन
आप इस बार सीखोगे और वो लाइफ टाइम याद रखना, सिर्फ ये एग्ज़ाम के लिए नहीं, लेकिन लाइफ टाइम का ये चैप्टर है, इसीलिए मैं ध्यान से समझा रहा हूँ कि इसे ध्यान रखना। लाइफ टाइम में कभी भी हम लोग भी सीखेंगे कि भाई अगर अगर जो है वो कोई आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो उसको कंप्लेंट कहाँ पे करें, उसकी कंप्लेंट। और अक्सर लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की वजह से ही कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है, क्योंकि उनके पास पता ही नहीं होता कहाँ कब कैसे एक्टिविटी करनी है। या लिमिटेड सप्लाई में वही होर्डिंग की वजह से, बराबर ना, होर्डिंग की वजह से ऐसा होता है, जो हमने पहले भी बताया ना। जो शॉपकीपर जो होता है, वो शॉपकीपर ज़बरदस्ती अपना प्रोडक्ट जो है वो गोडाउन में छुपा कर रखता है और फिर जानबूझकर एक्स्ट्रा प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट बेचते हैं, है कि नहीं। तो ये लिमिटेड सप्लाई बनाकर आप लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है ना। और इनके खिलाफ भी आप लोग कंपनी में कंप्लेंट कर सकते हो। जैसे अगर आप कोई तेल का डब्बा खरीदने जाते हो कि तिरुपति तेल का डब्बा है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तिरुपति तेल का डब्बा है आपका, कि जिसमें आप कोई शॉपकीपर से ख़रीदने गए और वो शॉपकीपर कहता है कि भाई मेरे पास डब्बा नहीं है, कि भाई दूसरे किसी से मंगवा के दूंगा, लेकिन 100 रुपये ज़्यादा लगेंगे, बराबर, जो हमने पहले भी समझाया था। एक्चुअली क्या होता है, उसके खुद के ही गोडाउन में पड़ा हुआ है, बस 100 रुपये ज़्यादा लेने के लिए वो आपसे झूठ बोल रहा है, आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है कि भाई डब्बे ख़त्म हो गए, कंपनी से सामान आ नहीं रहा है। आपको ये जवाब देते हैं ना कि भाई कंपनी भेज ही नहीं रही है, बराबर, वहीं से ऊपर से ही सामान नहीं आ रहा है। अगर ऊपर से सामान नहीं आ रहा है तो आप सीधा कंपनी में जाकर जो है वो कंप्लेंट कर सकते हो या इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, है कि नहीं। आज के टाइम में आपके पास जो है वो मोबाइल जैसा सबसे बड़ा हथियार है कि नहीं। उसमें ऑन द स्पॉट गूगल पे कंपनी का नाम सर्च करो, तिरुपति ऑयल, उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, उस शॉपकीपर के सामने ही उसको फ़ोन करो और वहाँ पर जो है वो कंपनी में फ़ोन करके पूछो, या भले उसके सामने नहीं तो घर पे आकर कंपनी को फ़ोन करके पूछो कि भाई मैं इस एरिया में रहता हूँ और यहाँ पर शॉपकीपर कह रहे हैं कि भाई आपका प्रोडक्ट नहीं पहुँच रहा है, क्या ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। तो कंपनी बताएगी आपको, लिटरली बताएगी कंपनी कि नहीं भाई हम लोग जो है वो इस एरिया में बरोबर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो शॉपकीपर आपसे झूठ बोल रहा है, कंपनी आपको बता सकती है, ठीक है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए ना। उस वक्त हम लोग कहते हैं कौन ऐसे झंझट में पड़े, छोड़ो ना यार, पर हम लोग ऐसे कह के छोड़ देते हैं, लेकिन वो गलत चीज़ है कि उनकी वजह से भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। या तो फिर लिमिटेड कंपटीशन, कितनी बार मोनोपोली जैसी सिचुएशंस आती है। मोनोपोली मतलब वो कहलाता है कि जब कोई प्रोडक्ट पूरे एरिया में कोई एक ही पर्सन के पास बिकता हो ना, तो वो उसकी मोनोपोली कहलाती है, बराबर। जब कोई प्रोडक्ट पूरे एरिया में कोई एक ही इंसान के पास हो तो वो क्या कहलाई, उसकी मोनोपोली। कि अगर कोई सपोज़ पर्टिकुलर कोई बिस्किट का पैकेट है जो पूरे एरिया में खाली मेरे पास है और किसी के भी पास नहीं, तो किसी को भी अगर वो बिस्किट लेना है ना, भले पूरा मार्केट घूम ले, भले पूरी सूरत सिटी घूम ले, उसको आना पड़ेगा मेरे पास ही, क्योंकि मेरे पास ही वो चीज़ मिलती है और कुछ और कहीं पे भी नहीं। तो ये मेरी मोनोपोली कहलाई। इसे कहते हैं लिमिटेड कंपटीशन। भाई मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, मेरी किसी के साथ कंपटीशन है ही नहीं, जिसको भी वो बिस्किट का पैकेट खरीदना है वो मेरे पास ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा, सही बात है ना। तो उसकी वजह से वो बिस्किट का पैकेट 5 रुपये का भी होगा ना, तो मैं चाहे तो 50 रुपये में बेच सकता हूँ ना। 5 रुपये की चीज़ मैं 50 में बेच सकता हूँ। कौन मना करेगा कि कंज्यूमर को ख़रीदना है तो वो मेरे पास ही खरीदेंगे, फिर भले 5 की चीज़ 50 में खरीदे। तो इस तरह से भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। ये समझो मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा एक्सप्लॉइटेशन हुआ कि नहीं। ये एक्सप्लॉइटेशन ही हुआ ना, बराबर, कि जहाँ पर कंपटीशन है नहीं तो जो बेचने वाले हैं वो 5 की चीज़ 50 में भी बेचेंगे, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। सरकार तो इनके ऊपर कंट्रोल करती नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से भी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। समझ आ रही है ना बात है। तो देखो ये सब जो है वो रीज़न्स हमने देखे, कैसे कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे जो है वो उन्हें क्या कहते हैं नुकसान पहुंचाया जाता है। आप लोग भी ध्यान देना, जब भी कोई प्रोडक्ट आज के बाद ख़रीदो तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखो माइंड में। अब इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, इन्हें जो है वो अगर आपको इन चीज़ों की कंप्लेंट करनी है तो वो कहाँ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने हमारे लिए कौन कौन से रूल्स बनाए हैं कि जिससे हमें फ़ायदा हो, एज अ कंज्यूमर हमें फ़ायदा हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए हैं। अब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन वो अब हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।